अस्सलामुअलैकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस नस्री सिन्फ पे हम बात करने वाले हैं वो है अफसाना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही दरख्वास्त है कि फ़ौरन से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाने से ये होगा कि हमारी तमाम तर वीडियोज़ की इत्तलात जो हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो बढ़ते हैं जी स्लाइड्स की जानिब। सबसे पहले हम अफसाने की तारीफ देखेंगे कि अफसाना क्या है। अफसाना दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी किस्सा या कहानी के हैं। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। ऐसी मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त यानी एक आध घंटे में पढ़ी जा सके और जिसमें जिंदगी के किसी एक पहलू को बयान किया जाए अफसाना कहलाती है। दीगर असनाफ की तरह ये सिन्फ भी मगरिब से हमारे यहाँ आई और मुख्तसर से अरसे में नसरी अदब की इस सिन्फ ने दूसरी असनाफ की तरह अपनी अलग पहचान बना ली। अब बढ़ते हैं अफसाने के इर्तका की जानिब। जहां तक तारीखी इर्तका के पस मंजर में अफसाने का सवाल है तो इस सिलसिले में बहुत से नजरियात हमें मिलते हैं। कुछ नकात ये समझते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार हैं और उनके अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन को उर्दू अदब के पहले अफसाने के तौर पर दिखाते हैं, जबकि डॉक्टर फरमान फतेहपुरी सज्जाद हैदर जल्दरम को पहला अफसाना निगार मानते हैं और उनके अफसाना नशे की पहली तरंग को उर्दू अदब के पहले अफसाने के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन जदीद तहकीक इन दोनों नजरियात को गलत साबित करती है। जदीद नाकिदीन राशिद अल खैरी को पहला अफसाना निगार तस्लीम करते हैं और उनके अफसाना नसीर और खदीजा जो कि दिसंबर 1903 में रिसाला मखजन में शाया हुआ उसे उर्दू का पहला अफसाना मानते हैं। ये अफसाना फनी लिहाज से कमजोर तो जरूर है लेकिन बहरहाल इब्तदा का सेरा राशिद अल खैरी के सर ही जाता है। अब बढ़ते हैं अफसाने के अज्जाए तरकीबी की जानिब। अफसाने का सबसे पहला जुज प्लाट है। कहानी में मुख्तलिफ वाक़यात के आपस में रब्त और तसलसल को प्लाट कहते हैं। यानी किसी भी कहानी में मुख्तलिफ वाक़यात की तरतीब को प्लाट कहा जाता है। अगर वाक़यात की तरतीब दुरुस्त हो तो उसे हम मजबूत प्लाट कहते हैं और अगर वाक़यात की तरतीब उलट हो और आगे पीछे हो यानी पहले के वाक़ये को बाद में और बाद के वाक़ये को पहले बयान किया जाए तो उसे हम ढीला प्लाट कहेंगे। अगली जुज़ है किरदार निगारी। जदीद अफसाने में किरदार निगारी को ज्यादा अहमियत तो नहीं दी जाती लेकिन चूंकि अफसाना जिंदगी के किसी खास पहलू पर होता है इसीलिए जिंदगी का ये पहलू किरदारों के बगैर नामुमकिन है। किरदार निगारी के जरिए किसी भी माशरे की इकासी भी की जाती है। अफसाना चूंकि मुख्तसर होता है इसीलिए किरदार निगारी करते वक्त अफसाना निगार को काफी मुश्किल और दुश्वारियां पेश आती हैं। अगली जुज़ हमारे पास है उसलूब की। अफसाना मुख्तसर होता है इसीलिए इसमें गैर ज़रूरी अल्फाज की कतई इजाज़त नहीं होती। कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहनी होती है और इसके साथ साथ अफसाने की ज़बान को सादा और रवां भी होना चाहिए और दिलकश भी होना चाहिए ताकि कारी उसकी गिरफ्त से बाहर ना जा सके। आगाज़ व इख्तिताम। अफसाने की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार आगाज व इख्तिताम पर भी होता है। अफसाने का आगाज ऐसा हो कि कारी फौरन से उसकी तरफ मुतवज्जे हो। अब ये अफसाना निगार का हुनर है कि वो कारी की तवज्जो को अफसाने से हटने ना दे। हर लहजा ये तजस्सुस बाकी रहे कि अब क्या होने वाला है और जब कहानी खत्म हो तो इस तरह के पढ़ने वाला मुद्दतों उसकी गिरफ्त से बाहर ना निकल सके। और आखिरी जुज़ हमारे पास है वहदत तासुर। अफसाना दूसरी तरह की कहानियों से इस लिहाज से मुनफरिद और मुमताज है कि इसमें वाज़े तौर पर किसी एक चीज की तर्जमानी और मुसव्वरी होती है।
ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد، مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ افسانے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے اور اسے ہی وحدت تاثر کہتے ہیں۔